हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिफ्थ सेशन ऑफ BIM 316 कंस्ट्रक्शन क्लाउड। आज का हमारा टॉपिक है ऑटोडेस्क डॉक्स यानी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। तो ऑटोडेस्क डॉक्स क्या होता है? ये एक क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है जो ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड का एक पार्ट है। ये सॉल्यूशन आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के टीम को प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट मैनेज और शेयर करने के लिए कोलैबोरेट करने में हेल्प करता है, वो भी एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर। तो ऑटोडेस्क डॉक्स वर्कफ्लो को स्ट्रीमलाइन करता है, कोलैबोरेशन इंप्रूव करता है और इंश्योर करता है कि सभी जो प्रोजेक्ट है स्टेक होल्डर के पास लेटेस्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे अवेलेबल हो। तो ये ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड के दूसरे प्रोडक्ट के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट होता है, जिससे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कोलैबोरेशन के लिए एक यूनिफाइड सॉल्यूशन आपको वहाँ पे अवेलेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है इंट्रोडक्शन टू यूनिफाइड प्रोजेक्ट इन ऑटोडेस्क डॉक्स। यूनिफाइड प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है? ये ऑटोडेस्क डॉक्स का एक इम्पोर्टेंट फीचर है जो टीम को सारी प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन और प्रोसेस एक ही इन्वायरमेंट में मैनेज करने देता है। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स होते हैं जैसे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, इश्यू ट्रैकिंग और मॉडल कोऑर्डिनेशन को एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक सिंगल प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करके यूनिफाइड प्रोजेक्ट बेटर कोलैबोरेशन और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है, वो भी प्रोजेक्ट के हर फेज में। नेक्स्ट उसके कुछ की फीचर्स दे, जैसे फर्स्ट उसमें दिया है सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? सारे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जैसे डिजाइन फाइल से लेकर कंस्ट्रक्शन शेड्यूल तक एक ही जगह पर स्टोर और एक्सेस किए जा सकते हैं। इससे मिसकम्युनिकेशन और जो एरर होते हैं वो कम होते हैं। नेक्स्ट दिया इजी कोलैबोरेशन। इजी कोलैबोरेशन में क्या होता है कि टीम मेंबर रियल टाइम में डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, कमेंट और रिव्यू कर सकते हैं, जिससे सभी लोगों को लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन वहां पे इजीली मिलती रहती है। नेक्स्ट दिया उसमें रोल बेस्ड परमिशन। रोल बेस्ड परमिशन में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर रोल और परमिशन डिफाइन कर सकते हैं, ताकि कौन व्यू कर सकता है, एडिट या मैनेज कर सकता है, फिर प्रोजेक्ट डेटा जो होता है वो कौन मैनेज कर सकता है, ये कौन कंट्रोल कर सकता है। इससे डेटा सिक्योर और प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल भी वहां पे इंश्योर होता है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर दिया इंटीग्रेटेड वर्कफ्लोज। इंटीग्रेटेड वर्कफ्लो में क्या होता है कि यूजर टास्क और इश्यूज क्रिएट कर सकता है, असाइन और ट्रैक भी कर सकते हैं उसमें डायरेक्टली प्लेटफॉर्म के अंदर ही। ये सब चीजें हम वहां पे कर सकते हैं। तो इससे डॉक्यूमेंट क्रिएशन से लेकर इश्यूज रिजोल्यूशन तक का जो भी वर्कफ्लो है वो स्मूथ और सीमलेस हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हाउ इट फिट इनटू द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो इसमें फर्स्ट दिया डिजाइन फेज। डिजाइन फेज में क्या होता है कि यूनिफाइड प्रोजेक्ट डिजाइन टीम को कैड, रेविट और अदर जो डिजाइन फाइल्स है वो अपलोड और शेयर करने की फैसिलिटी देता है, ताकि रिव्यू और कोलैब के। उसके बाद प्री कंस्ट्रक्शन फेज दिया है। तो प्री कंस्ट्रक्शन फेज में क्या होता है? इस पेज में प्लेटफॉर्म का यूज परमिट, कॉन्ट्रैक्ट और RFI स्टोर और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दिया कंस्ट्रक्शन फेज। कंस्ट्रक्शन फेज में सारे डॉक्यूमेंटेशन अपडेट और रिव्यू होती रहती है बाय प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स, और टास्क और इश्यूज रियल टाइम में ट्रैक और रिजॉल्व किए जाते हैं वहां पे। नेक्स्ट दिया है पोस्ट कंस्ट्रक्शन। इसमें क्लोज आउट रिपोर्ट और फैसिलिटी मैनेजमेंट डेटा मैनेज करने के लिए होता है। नेक्स्ट उसमें दिया अकाउंट एडमिन एंड प्रोजेक्ट एडमिन इन ऑटोडेस्क डॉक्स। इसमें क्या है कि BIM 360 में ऑटोडेस्क डॉक्स में जो प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए दो मेन टाइप के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जिसमें से एक होता है अकाउंट एडमिन और दूसरा होता है प्रोजेक्ट एडमिन। तो दोनों एडमिन प्लेटफॉर्म को कॉन्फ़िगर और मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे स्मूथ ऑपरेशन और इफेक्टिव कोलैबोरेशन इंश्योर होता है। नेक्स्ट उसमें दिया अकाउंट एडमिन के रोल और परमिशन क्या होते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। तो रोल और परमिशन क्या होते हैं अकाउंट एडमिन के, कि अकाउंट एडमिन के पास ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड के सारे प्रोजेक्ट पर हाईएस्ट लेवल का एक्सेस होता है, और ये यूजर बिलिंग और ऑर्गेनाइजेशन लेवल सेटिंग मैनेज करने के लिए होता है। तो जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ये अफेक्ट करती है। उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है कि ये यूजर को ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, अकाउंट लेवल पर रोल असाइन कर सकता है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन सेटिंग और पेमेंट मैनेज कर सकता है, ग्लोबल अकाउंट सेटिंग कॉन्फ़िगर कर सकता है, और यूजर्स मैट्रिक मॉनिटर करना और इंश्योर करना कि ऑटोडेस्क के टर्म्स और सर्विसेज का कंप्लायंस हो। ओके।
उसके बाद प्रोजेक्ट एडमिन के रोल और परमिशंस क्या है और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो उसके रोल और परमिशन ये है कि प्रोजेक्ट एडमिन का कंट्रोल ऑटोडेस्क डॉक्स का एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट तक ही लिमिटेड होता है। ये प्रोजेक्ट रिलेटेड सेटिंग, परमिशन और यूजर मैनेज कर सकते हैं, तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। ओके। उसके बाद उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना, जैसे प्रोजेक्ट का नेम, टीम स्ट्रक्चर, फाइल नेमिंग कन्वेंशन, ये सब चीजें उसमें कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मेंबर मैनेज करना और उन्हें अप्रोप्रिएट रोल असाइन करना। ठीक है, जैसे वो व्यूअर है, एडिटर है या ओनर है। उसके बाद डॉक्यूमेंट मैनेज सेटिंग और उसको कंट्रोल करना, जैसे फाइल अपलोड करना, वर्जनिंग और परमिशंस सेट करना। उसके बाद इश्यूज दे, यानी कि इश्यूज ट्रैकिंग और टास्क असाइनमेंट ओवरसी करना और इंश्योर करना कि कोलैबोरेशन प्लान तरीके से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। उसके बाद प्रोजेक्ट स्पेसिफिक वर्क फ्लो सेटअप करना, ये सब चीजें उसमें प्रोजेक्ट एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। नेक्स्ट उसमें दिया है 3D फाइल्स, 2D फाइल एंड PDF इन ऑटोडेस्क डॉक्स। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऑटोडेस्क डॉक्स मल्टीपल फाइल टाइप को सपोर्ट करता है, जिससे प्रोजेक्ट टीम डिफरेंट टाइप का एक कंटेंट एक ही यूनिफाइड प्रोजेक्ट पर वर्क करता है। तो इसके लिए मैं ऑटोडेस्क लॉग इन कर देती हूँ कैसे हम उसमें 2D 3D फाइल अपलोड करते हैं और कैसे उसको व्यू करते, कोलैबोरेट करते। ओके, ये हमने यहाँ पे क्या किया है, एक अकाउंट लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाया था स्मार्ट हाउसिंग सिटी, इसमें कुछ मेंबर कैसे ऐड करते, उसको परमिशन लेवल यानी एक्सेस कैसे देते। उसके बाद यहाँ पे जाकर आपको सिंपल डॉक्स पे क्लिक कर देना है, जैसे हमने अभी बात की प्रोजेक्ट एडमिन और अकाउंट एडमिन, वो भी आपको यहाँ पे शो होता है। ठीक है, यहाँ पर जाकर डॉक्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, उसमें फाइल्स, इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो ये फाइल्स का यहाँ पे ओपन हो गया। उसमें फर्स्ट आपको दिया फोल्डर्स, यहाँ पे दिया प्रोजेक्ट फाइल। यहाँ पर अगर 3 डॉट पे मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो सब फोल्डर होता है वो ऐड करते हैं। इस पर मैं ऐड कर दूंगी। अभी मान लो हमें एक 3 प्रोजेक्ट यहाँ पे अपलोड करने हैं, जैसे एक आर्किटेक्चर का अलग होगा, एक MEP का अलग होगा और एक स्ट्रक्चर का अलग होगा। तो ऐसे 3 सब फोल्डर ऐड करने हैं। उसके बाद अगर कुछ एस्टिमेशन कॉस्टिंग की रिपोर्ट आपको इसमें डालनी है या फिर कोई भी PDF फाइल 2D ड्राइंग वगैरह आपको डालनी है तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। अभी मैं यहाँ पे डालती हूँ, इसको मैं नेम दे देती हूँ क्लिक करके, आर्किटेक्चरल ड्राइंग। यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, ये आ गया यहाँ पे। अब अगर हमें इसमें कुछ अपलोड वगैरह करना है तो क्या करेंगे, और इसको मैं क्लिक कर देती हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, अपलोड कर देना है यहाँ पे। और जो भी ड्राइंग है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये वाली फाइल ले लेती हूँ, इसको ओपन कर देंगे। तो इसको अपलोड होने में टाइम लगेगा थोड़ा। ये अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। अभी इसको ये पूरे तरीके से अपलोड नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है अपलोड होने में। तो ये विथ वर्जन नेम आपको यहाँ पे शो होता है, जैसे हमने पिछले सेशन में वर्जन के बारे में बात की, तो ऐसे वर्जन नेम के साथ आपको यहाँ पे शो होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स, मार्कअप, इश्यूज वगैरह भी शो होते हैं कि कैसे हम इश्यू क्रिएट करते हैं, कैसे उसको ट्रैक करते हैं। ओके, लास्ट अपडेट डेट वगैरह आपको इसका यहाँ पे दिखेगा, अपडेट किसने किया है वो दिखेगा, वर्जन किसने ऐड किया है वो आपको यहाँ पे उसका मेल आईडी और नेम दिखेगा, और उसका रिव्यू का स्टेटस क्या है वो भी आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, ये होगा अपलोड। उसके बाद अगर फिर से कोई फोल्डर आपको यहाँ पे ऐड करना है, सिंपल यहाँ पे जाके ऐड सब फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको नेम देना है। मान लो अभी मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर डालती हूँ। जैसे रेविट की, ऑटो कैड की कोई भी फाइल आप इसमें डाल सकते हो। इस पर क्लिक कर दूंगी। पहले ये वाली देखते हैं ये अपलोड हुई है या नहीं। ठीक है, ये अभी पूरी तरीके से अपलोड नहीं हुई। स्ट्रक्चर पे जाके यहाँ पे अपलोड करेंगे।
जो भी फाइल आपको चाहिए वो सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। इससे ये वाली ले ली, ठीक है, डन। और ये यहाँ पे से अपलोड हो रही है। ठीक है, इसको भी अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सेम वही आपको यहाँ पे उसका नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, इंटीग्रेटर्स, मार्कअप और इश्यू, साइज वगैरह सब चीजें आपको उसके यहाँ पे शो होगी। उसके बाद जितने भी फोल्डर्स आपको यहाँ पे चाहिए, 2D फाइल के, 3D फाइल के या फिर PDF, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अभी मान लो मुझे यहाँ पे कोई MEP की फाइल चाहिए, तो यहाँ पर हम MEP डाल देंगे। ओके, उसके बाद अगर हमें यहाँ पे कोई PDF चाहिए या फिर DWG ड्राइंग चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे। 2D प्लान डाल देते हैं हम यहाँ पे, 2D ड्राइंग। ओके, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद मान लो कोई PDF चाहिए, तो PDF फाइल डाल सकते हैं। ओके, ऐसे हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। अभी मान लो ये वाली जो फाइल है आर्किटेक्चर में, ये अपलोड हो गई है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी फाइल। इसके लिए आपको रेविट सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली BIM में ही, BIM का जो आपका लॉगिन होता है उसमें ही ये क्रिएट हो जाती है। अभी अगर कोई 2D ड्राइंग आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, तो वो भी यहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं, मान लो ये वाली मुझे चाहिए फाइल, तो इसको ओपन करना है यहाँ पे और डन करना है। ठीक है, इसको भी यहाँ पे लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा अपलोड होने में। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए, जैसे रिव्यू दिया है, ट्रांसमीटर दिया है, इश्यूज दिया है, रिपोर्ट दिया है, मेंबर ब्रिज, इनका क्या मीनिंग है वो भी देखते हैं। ये अपलोड हो गया, इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। ओके, अभी क्लिक होने के बाद क्या हुआ, ये जो ड्राइंग है वो मुझे यहाँ पे एज इट इज शो हो रही है। तो इसके लिए मुझे कोई भी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली BIM 360 के लॉगिन में से ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको पैन का ऑप्शन दिया है, ऐसे इसको पैन भी कर सकते हैं, फिट टू व्यू भी कर सकते हैं, यहाँ पे जूम कर सकते हैं। अगर इसको जूम करना है, जूम विंडो पे क्लिक करके ऐसे इसको जूम कर सकते हो। ओके, सेटिंग्स वगैरह दी यहाँ पे, और कुछ ड्रॉ के टूल्स भी दिए। मान लो मुझे यहाँ पे अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो। कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, टेक्स्ट भी यहाँ पे आप ऐसे ऐड कर सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ओके, या फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे, जैसे कि शीट एंड व्यू नेम दिया है, देन उसके बाद लेयर्स दिया है कि कितने लेयर्स में आपने यहाँ पे वर्क किया है, व्यू पॉइंट दिए, मॉडल ब्राउजर दिया है, मार्कअप्स दिए, उसके बाद असेस दिया, और लास्ट में आपको यहाँ पे दिया है इश्यूज। ठीक है, तो इश्यूज क्या होता है, अगर ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग में अगर आपको कुछ चेंजेस करने, तो वहां पे आप इश्यू क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो विंडो हमने दी है, तो ये विंडो की टाइप आपको चेंज करनी है, आपको पसंद नहीं आई तो उसको क्लिक करके उतना पार्ट आप सिलेक्ट करके वहां पे इश्यूज क्रिएट कर सकते हो। वो हम आगे के सेशन में देखेंगे कि कैसे इसमें इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इस ड्राइंग को क्लोज करना है। उसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग यहाँ पे अपलोड हुई या नहीं वो देखते हैं। इसको मैं ओपन कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक फाइल ऐसे अपलोड हो गई है। इसको भी आप क्या कर सकते हो, ऑर्बिट करना है तो यहाँ पे ऑर्बिट कर सकते हो, ऐसे ऑर्बिट पे क्लिक करके, या फिर शिफ्ट और माउस का मिडिल बटन प्रेस करके यहाँ पे इसको ऐसे ऑर्बिट कर सकते हो। तो एक स्कूल का प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको दिया है इस टाइप में। ओके, तो ऐसे आप रेविट का प्रोजेक्ट भी यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद सेम वही ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए, जैसे शीट एंड व्यूज दिया है, कितने शीट्स है इसके, देन लेवल्स दिए, कितने लेवल में आपने इसको बनाया है, इश्यूज दिए। अगर आपको इसमें कुछ इश्यूज वगैरह
क्रिएट करने तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे व्यू पॉइंट्स दिए और यहाँ पे मॉडल ब्राउजर दिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए, वॉल्स दिया है, वॉल पे इस पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो कौन से वॉल है वो भी आपको यहाँ पे दिए। बेसिक वॉल पे क्लिक करेंगे तो सब बेसिक वॉल यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। कर्टन वॉल पे क्लिक करेंगे तो सब कर्टन वॉल यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। स्टेयर्स पे क्लिक करेंगे तो सब स्टेयर्स यहाँ पे ऐसे हाईलाइट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे मॉडल ब्राउजर को भी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिया एयर टर्मिनल्स वगैरह, वो सब यहाँ पे हाइड है क्योंकि वो इसमें आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे आप इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे दिया एयर टर्मिनल, अब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो जितने भी एयर टर्मिनल्स यहाँ पे अपलोड किए वो आपको यहाँ पे ऐसे शो होंगे। तो ऐसे आप इसमें प्रोजेक्ट वगैरह अपलोड कर सकते हैं, 3D और 2D भी। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है और ट्रांसमीटर दिया है यहाँ पे। तो ट्रांसमीटर क्या होता है, इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। ट्रांसमीटर में हम क्या करते हैं कि एक फॉर्मल रिकॉर्ड होते हैं, ये प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होने के जो प्रूफ होते हैं वो प्रूफ आपको यहाँ पे मिलते हैं। इनका यूज हम डिजाइन डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और ऑफिशियल कम्युनिकेशन ट्रैक करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिए आपको इश्यूज दिया है। तो इश्यूज में क्या होते हैं कि यहाँ पर हम इश्यूज कर सकते हैं, यानी कि इसके प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के टाइम में जो भी प्रॉब्लम या फिर क्वेरीज आते हैं उन पर एक्शन या फिर ट्रैक करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि डिजाइन मिसमैच, कंस्ट्रक्शन एरर या फिर जो पेंडिंग अप्रूवल है उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। रिव्यूज दिया पे कि मॉडल को रिव्यू किया है, उसका स्टेटस, वर्क फ्लो, सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्रिएट रिव्यू पे मैं क्लिक कर देती हूँ। प्रोजेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे अपलोड किए, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ये वाली एक ड्राइंग अपलोड की है, उसको सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे और इसके अकॉर्डिंग अगर कोई वर्क फ्लो होगा तो वहां पे हम देख सकते हैं, रिव्यू का नेम वगैरह दे सकते हैं, उसको सबमिट कर देंगे यहाँ पे तो उसका स्टेटस भी आपको यहाँ पे शो होगा। रिपोर्ट दिया है पे, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट में क्या होता है कि रिपोर्ट से प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, डॉक्यूमेंट स्टेटस और इश्यूज ट्रैकिंग का एक क्लियर इनसाइट आपको वहाँ पे मिलता है। डॉक्यूमेंट वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं, टास्क और इश्यूज कंप्लीशन का जो स्टेटस होता है वो आप वहाँ पे दिखा सकते हो, प्रोजेक्ट की हेल्थ और टाइमलाइन आप वहाँ पे दिखा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर रिपोर्ट पे जाने के बाद क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करके अगर कोई इश्यू वगैरह के इश्यू हमने क्रिएट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट बनानी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, वो हम आगे के सेशन में करके देखेंगे।